पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को जेल भेजने की तैयारी जारी है। एफआईआर में क्या क्या गंभीर आरोप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को पुलिस ने छापेमारी के बाद हिरासत में ले लिया। देर रात पुलिस ने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। मामला जहानाबाद की एक नाबालिग छात्रा को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। पुलिस का कहना है कि पोस्ट के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाई गई और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि इससे जांच और सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती थी। अब यह मामला अदालत में जाएगा और आगे की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी। और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अमिताभ दास की मुश्किलें बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि अब उनके खिलाफ एफआईआर तो हो ही गया है। और पटना में अमिताभ दास के घर पर पुलिस ने कल छापेमारी की थी। 3 थाने की पुलिस गई थी और उनको जबरन उठाकर पुलिस ले भी गई अपने साथ। लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही उनको वार्निंग देकर छोड़ दी गया। तो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी अमिताभ दास घर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ गए, उनका मोबाइल फोन ऑफ है। तो हो सकता है कि कानूनी पेंच को समझने की कोशिश में जुटे हों, क्योंकि वो भी पुलिस अधिकारी हैं, सब कानूनी दाव पेंच जानते हैं। उनके खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी और अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना में पोस्को एक्ट के तहत कांड संख्या 44/2026 दर्ज है और एफआईआर में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस ने बताया है कि 13 फरवरी को दर्ज एफआईआर में अमिताभ दास के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने, जांच को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके बाद प्रशासन ने जांच को आगे बढ़ाते हुए घर पर रेड किया, घर की तलाशी ली, आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो अब पुलिस अनुसंधान कर रही है, अब मामला कोर्ट में जाएगा, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। सर, तो एफआईआर में क्या क्या आरोप अमिताभ दास के खिलाफ लगाए गए? देखिए, एफआईआर में पुलिस ने स्पष्ट लिखा है कि अमिताभ दास और उनके संबंधी, मित्र या सहयोगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भ्रामक झूठे तथ्यों पर आधारित सामग्री प्रकाशित कर रहे थे। इन पोस्टों के माध्यम से उन्होंने कथित रूप से सार्वजनिक भावना को भड़काने की कोशिश की, सत्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इस प्रकार लोक शांति प्रभावित होने का प्रयास किया गया। एफआईआर में कहा गया है कि इन सोशल मीडिया पोस्टों में तथ्यों के विपरीत आरोपों से अधिकारियों का सम्मान और प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इन वीडियो संदेशों और कमेंट्स का उद्देश्य राज्य की अनुसंधान प्रक्रिया को प्रभावित करना और समाज में भ्रम, तनाव और उत्तेजना फैलाना था। तो पुलिस ने तो जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर हैं और अगर आरोप सत्य साबित होता है तो मुश्किल तो बढ़ेगी। सर, तो क्या आपको लगता है कि अमिताभ दास के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर हुआ है इसके आधार पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, एफआईआर में विशेष रूप से यह बात लिखी गई है कि मामला पोस्को एक्ट 2012 से जुड़ा है। वो पोस्को एक संवेदनशील कानून है जो बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कथन वीडियो से न सिर्फ जांच प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि इसे मामले के प्रति जनता की धारणा को बदलने की नियत से भी किया गया है। अतिरिक्त मतलब ये पुलिस ये कह रही है कि जनता में गलत मैसेज देने की कोशिश अमिताभ दास ने की है और इस तरह की कोशिश से वास्तविक साक्ष्य, गवाहों की पहचान और विधिक प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, मतलब जांच की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो अब तो मामला कोर्ट पहुंचेगा। सर, तो आईपीसी की कई धाराओं और पॉस्को एक्ट की धारा के तहत दर्ज किया गया है पूरा एफआईआर, पूरा मामला? बिल्कुल, आईपीसी धारा 196 यानी सरकारी कार्य में बाधा डालने, आईपीसी की धारा 238 आपराधिक अनियमितता से न्याय के काम में अवरोध पैदा करने, आईपीसी की धारा 240 न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा डालने, आईपीसी की धारा 351(2) में व्यक्तिगत छेड़छाड़, आईपीसी की धारा 353(1)(b) सरकारी कार्य में बाधा डालने और शक्ति का दुरुपयोग करने, पॉस्को एक्ट धारा 22(1) पॉस्को केस से संबंधित मामलों में गलत दावा करके सच को छुपाकर जांच को प्रभावित करने, इन धाराओं के तहत आरोपित को सजा का प्रावधान है। अगर ये आरोप साबित हो गए तो इसमें सजा का प्रावधान है और मुझे लगता है कि अगर आरोप सही साबित हो गए तो इन मामलों में कई साल की सजा और जुर्माना भी उनको
हो सकता है। सर, तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर उनके खिलाफ पुलिस की अनुसंधान प्रक्रिया और छानबीन भी जारी है। बिल्कुल, अभी तो पुलिस ने उनके घर पर रेड किया, उनके लैपटॉप, मोबाइल और जो भी गैजेट्स हैं उसको बरामद कर लिया है और अब उसकी पड़ताल की जा रही है। मामले का प्रारंभिक अनुसंधान ये बताता है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई सामग्री आधारहीन और भड़काऊ थी, पुलिस का कहना है। इसी वजह से पुलिस ने कई डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए हैं और पोस्ट लिंक सेव किया गया है और उस पर गहन जांच जारी है। पूछताछ के दौर में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण भी हासिल किया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की हर जानकारी, हर पोस्ट को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान कंप्यूटर्स, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं ताकि डिजिटल साक्ष्य की पड़ताल की जा सके। तो पुलिस तो अब देखिए, जिस तरह से पुलिस उसके घर पर पहुंच गई, रेड किया, उनको टांग कर ले गई, उससे तो मामले की गंभीरता साफ पता चलता है और पुलिस केवल केस दर्ज करके उनको छोड़ने वाली नहीं है। अब इस केस में उनको सजा हो ये भी पुलिस सुनिश्चित करना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि मुश्किल बढ़ने वाली है। सर, तो इस केस में अमिताभ दास के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, कड़ा एक्शन? अब देखिए, तो अगर आरोप साबित हो गए तो कई साल की जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। अब मामला अनुसंधान के बाद न्यायालय में जाएगा, जांच के आधार पर आगे आरोप तय होंगे और कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। एफआईआर में दर्ज धाराएं गंभीर हैं, इसलिए यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं बनेगा बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप भी ले सकता है, लंबी कानूनी लड़ाई का। अगले कुछ दिनों में न्यायालय में मामला जाएगा और कोर्ट में उनको पेश होना पड़ेगा। कौन सी धाराओं के तहत आरोप सिद्ध होते हैं और संभावित सजा कितनी हो सकती है, फिलहाल कह पाना बड़ा मुश्किल है। पुलिस जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि अमिताभ दास के खिलाफ जो आरोप उसने लगाए हैं वो सही साबित हो, उसका पूरा सबूत जुटाया जा रहा है और उनको लंबे समय के लिए जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पे अब देखना होगा कि अमिताभ दास पे आगे क्या एक्शन होता है और इन तमाम मामलों को लेकर अब क्या सुनवाई होती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अमिताभ दास की सारी गतिविधियों पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।